हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज रविवार और 23वां प्रैक्टिस सेट, ठीक है, प्रैक्टिस सेट संख्या 23 आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से करवाया गया था, जिसके आंसर की भी मैंने उपलब्ध करा दी है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन 50 प्रश्न आज और 50 प्रश्न अगली क्लास में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो बिना समय नष्ट किए सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक भारतीय आत्मा के रूप से जाना जाता है। ठीक है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, बच्चन इसको सुधार लीजिएगा आप लोग, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, इन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। यदि आप इनकी रचनाएं देखते हैं तो उसमें देखो एक हिम किरीटिनी, ठीक है, हिम तरंगिणी, समर्पण, इसके अलावा देखो धूम्रवलय, युगचरण, माता और समय के पांव। ठीक है, जो इनकी प्रमुख रचना है, सबसे पहले हिम किरीटिनी जो कि पूछी गई है। ठीक है, हिम किरीटिनी, इसके अलावा देखो हिम तरंगिणी, ठीक है, हिम तरंगिणी, समर्पण भी इनकी एक रचना है। ठीक है, समर्पण, इसके अलावा धूम्रवलय, ठीक है, धूम्रवलय भी इनकी रचना है, और साथ ही देखो युगचरण, ठीक है, युगचरण भी इनकी रचना है, ध्यान रखिएगा, और माता, ठीक है, माता, इसके अलावा एक और रचना इनकी समय के पांव, ठीक है, समय के पांव। तो ये सारी रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण है, जो आगे आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है, अप्सरा सूर्यकांत त्रिपाठी की किस विधा की रचना है? मतलब कैसी रचना है, काव्य संग्रह है या फिर उपन्यास है या कहानी है या फिर निबंध संग्रह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या है, ये उपन्यास है। ठीक है, इनके अन्य उपन्यासों में भी आप देखते हैं, एक है अप्सरा हो गया, ठीक है, अप्सरा के अलावा देखो आप अलका, ठीक है, अलका है, प्रभावती है, ठीक है, प्रभावती है, साथ ही देखो इसकी इनकी अन्य जो रचना है उपन्यास है उसमें निरूपमा, ठीक है, निरूपमा एक रचना है इनकी। इसके अलावा देखो चोटी की पकड़, ठीक है, चोटी की पकड़, ये भी इनकी एक रचना है। ठीक है, साथ ही देखो इंदुलेखा जो कि अपूर्ण है, ठीक है, इंदुलेखा अपूर्ण है, चमेली, ये भी इनकी एक अपूर्ण है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये इनकी कुछ प्रमुख उपन्यास है, ठीक है, जो आगे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प बी उपन्यास। अगला देखो, निम्नांकित तद्भव तत्सम शब्दों में गलत युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, नाई का नापित बिल्कुल सही है, ठीक है, नेवला का नकुल बिल्कुल सही है, पीठ का पृष्ठ ये भी सही है। ठीक है, पकवान का क्या होता है, पक्वान, ठीक है, पक्वान। तो इस प्रकार इसका विकल्प डी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, निम्नांकित में कौन एक तत्सम शब्द नहीं है? ठीक है, तत्सम शब्द कौन सा नहीं है इनमें? ठीक है, उवास का क्या होता है, देखो उपवास, उपवास होता है तत्सम शब्द, ठीक है, उपवास। बाकी उद्गल, ठीक है, चश्मा और कोण ये सभी क्या है, तत्सम शब्द हैं। प्रश्न संख्या 5 देखो, निम्नांकित में मंगलेश डबराल की रचना नहीं है। ठीक है, मंगलेश डबराल जो कि एक प्रसिद्ध लेखक हैं उत्तराखंड के, ठीक है, इनकी रचना कौन सी नहीं है? पहाड़ पर लालटेन है, ठीक है, घर का रास्ता भी है, काठ का सपना ये नहीं है। ठीक है, विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखो हम जो देखते हैं ये भी है। ठीक है, काठ का सपना यदि आपसे पूछा जाएगा किसकी, ये है गजानन माधव की, ठीक है, गजानन माधव, इन्हें मुक्ति बोध भी कहा जाता है। ठीक है, इनकी रचना है काठ का सपना। हम जो देखते हैं ये रचना है मंगलेश डबराल जी की। इसके लिए इन्हें वर्ष 2000 में साहित्य अकादमी, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था 2000 में। ठीक है, किस रचना के लिए, हम जो देखते हैं, तो ध्यान रखिएगा काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखो, जिसके समान कोई दूसरा न हो उसके लिए एक शब्द होगा, तो क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अद्वितीय। ठीक है, अद्वितीय मतलब ऐसा कोई दूसरा न हो, ठीक है, जिसके समान कोई दूसरा न हो। अगला देखो, निम्नांकित में अशुद्ध शब्द कौन सा है? ठीक है, आपको इसमें से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। अनुग्रह बिल्कुल सही है, ठीक है, इसको ये शुद्ध है। तदंतर भी बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है, तदंतर। इसके अलावा देखो सदुपदेश भी सही है। सांसारिक क्या है, गलत है, इसको कैसे लिखते हैं, सांसारिक, ठीक है, सांसारिक इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, तो आ की मात्रा इसमें आ जाएगी 100 में, तो ये क्या है, गलत। इस प्रकार इसका विकल्प डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? ठीक है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा शब्द ए प्लस अ के सहयोग से नहीं बना है? ठीक है, ए प्लस अ इसके सहयोग से कौन सा शब्द नहीं बना है? सभी क्या है, देखो अयाधि संधि के उदाहरण, ठीक है, अयाधि संधि इसके उदाहरण है। ठीक है, गायन भी बना है, ठीक है, विनायक भी बना है, ठीक है, और विधायक भी बना है। जो नहीं बना है वो कौन सा है, पावक, इसको कैसे लिखते हैं, पौ धन अक, ठीक है, ये होता है पावक।
और सभी किसके उदाहरण मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अयादी संधि। ठीक है, स्वर संधि के अंतर्गत अयादी संधि के उदाहरण है। अगला देखो, थैली खोलना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? थैली खोलने का अर्थ क्या होगा? अत्यधिक खर्च करना। ठीक है, अगला देखो, निम्नांकित में परख का तत्सम शब्द क्या होगा? ठीक है, परख, परख का तत्सम शब्द क्या होगा? परीक्षा। ठीक है, परख का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? परीक्षा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न लगातार यूकेपीएससी पहले पूछता आया है। ठीक है, यूके ट्रिपल एससी में भी तत्सम तद्भव आते रहते हैं। ठीक है, अगला देखो, निम्नांकित में रिजु का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, शब्द रिजु, इसका विलोम शब्द आपसे पूछा गया क्या होगा? तो इसका हो जाएगा वक्र। ठीक है, रिजु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वक्र। अगला देखो, निम्नांकित में से कौन सा शब्द यण संधि का उदाहरण नहीं है? ठीक है, कौन सा शब्द नहीं है? देखो, अभ्यर्थी तो है। ठीक है, अभिधन, अर्थी, अभ्यर्थी। ठीक है, इति धन, आदि, इत्यादि भी है। परिधन, आवरण। ठीक है, ये भी है। तो कौन सा नहीं है? लोकेशणा। ठीक है, लोकेशणा, इसका जो संधि विच्छेद क्या होगा? लोक धन एषणा। ठीक है, लोक प्लस एषणा। ठीक है, लोक प्लस एषणा किसका उदाहरण है? वृद्धि संधि का। ठीक है, वृद्धि संधि का। बाकी तीनों क्या है? यण संधि के उदाहरण। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, किसी विषय को पढ़ने के पश्चात उसके बारे में मनन चिंतन करना, ठीक है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है अनुशीलन। किसी को पढ़ना क्या हो जाएगा? अध्ययन। ठीक है, उस पर शोध करना अन्वेषण। ठीक है, और उस पर चिंतन मनन करना क्या हो जाएगा? अनुशीलन। तो ध्यान रखिएगा, तीनों अलग अलग है। ठीक है, किसी विषय को पढ़ने के पश्चात उसके बारे में मनन चिंतन करना क्या कहलाएगा? अनुशीलन कहलाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, निम्नांकित में कौन सा एक सघोष व्यंजन का उदाहरण है? ठीक है, सघोष व्यंजन कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो विकल्प ए, इसमें प दिया गया। ठीक है, विकल्प बी देखो फ, विकल्प सी ट, और विकल्प डी जौ। ठीक है, इसका तो सही आंसर क्या है? जौ। किसी भी वर्ग में, कुल 5 वर्ग हैं आप जानते हैं वर्णमाला में। ठीक है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। किसी भी वर्ग का प्रथम प्लस द्वितीय, ठीक है, प्रथम प्लस द्वितीय जो वर्ण है वो क्या होता है? अघोष होता है। ठीक है, और जो तृतीय, चतुर्थ और पंचम, तृतीय, ठीक है, चतुर्थ प्लस पंचम जो वर्ण है वो क्या होते हैं? घोष, या फिर इन्हें सघोष भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें सघोष भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, निम्नांकित में से कौन सा एक घोष व्यंजन का उदाहरण? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प डी। अगला देखो, शब्द अन्वेषक का उचित संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, अन्वेषक देखो क्या हो जाएगा? अनुधन एषक। ठीक है, अनुधन एषक, कौन सी संधि हो जाएगी? अनुधन एषक में यण संधि। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौन सी संधि इसमें हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न देखो, तारे देखना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? तारे देखना, ठीक है, मुहावरा तारे देखना, इसका उचित अर्थ क्या होगा? होश गुम होना। ठीक है, स्तब्ध रह जाना, मतलब होश गुम होना। ठीक है, तारे देखना, होश गुम हो जाना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, निम्नांकित में से किसे संबंध चिन्ह भी कहा जाता है? संबंध क्या होता है? किसी को पास लाना। ठीक है, दो दूरस्थ की चीज है, इन दोनों को पास लाने के लिए जो माध्यम होगा वो क्या हो जाएगा? संबंध। ठीक है, तो देखो, माना हम कोई शब्द लिखते हैं, हमने लिखा दिन डैश रात कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों के संबंध को ये जोड़ रहा है, आपस में इनको जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है? योजक चिन्ह। ठीक है, योजक चिन्ह होता है संबंध चिन्ह। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए। यदि निर्देशक चिन्ह देखें तो बड़ा डैश होता है। ठीक है, लाघव चिन्ह किसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए। ठीक है, और हंसपद इसको त्रुटि बोधक चिन्ह, या फिर कहीं पर कोई चीज हमारी छूट जाती तो उसको हम इस तरह से दर्शाकर जो लिखते हैं वो होता है हंसपद। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो, निम्नांकित विलोम शब्दों में गलत युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपने गलत युग्म देखना है। गहरा का छिछला, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, गृहस्थ का सन्यासी, ये भी सही है। गंभीर का वाचाल, ये भी सही है। ठीक है, गंभीर पहले एक बार प्रश्न पत्र में बन भी चुका है, तो ये तीनों सही है। इसका विकल्प डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी सुमेलित है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, गलता लोहा किसके द्वारा लिखित कहानी संग्रह है? ठीक है, विकल्प ए हिमांशु जोशी नहीं है। ठीक है, राजेश जोशी भी नहीं है, ओम थानवी भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? विकल्प डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है, ये भी सवाल बनता है। ठीक है, तो किसने लिखी है? शेखर जोशी ने। ठीक है, शेखर जोशी, जिनकी अक्टूबर 2022 में मृत्यु भी हो गई थी। तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इनकी यदि रचनाएं देखते हैं आप, देखो, कोसी का घटवार महत्वपूर्ण रचना है, कोसी का घटवार। ठीक है, पहले पूछी भी गई है कई बार। इसके अलावा देखो दाजू, ठीक है, मनोहर श्याम जोशी और शेखर जोशी में कंफर्म, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे दाजू को लेकर। ठीक है, तो दाजू किसकी है? शेखर जोशी की। इसके अलावा देखो हलवा,
ठीक है। हलवाहा, मेरा पहाड़ इनकी एक और रचना है, मेरा पहाड़। ठीक है, बाकी आप लोग देखो मैंने नोट करवा रखे हैं सारे, आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो निर्णय इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, निर्णय, साथ के लोग। ठीक है, साथ के लोग। ठीक है, इसके अलावा देखो एक बिरादरी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है, बिरादरी। ठीक है, आशीर्वचन, नौरंगी बीमार है, और अन्य कई सारी इनकी रचनाएं मेरे द्वारा लिखाई गई हैं। ठीक है, वहां से आप लोग नोट कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, गलता लोहा किसकी है? शेखर जोशी की रचना है। ठीक है, ये सभी किसकी रचना है? शेखर जोशी की रचना है। तो 20 प्रश्न हो गए देखो हिंदी के, तो ज्यादा टफ नहीं था इतना हिंदी। ठीक है, आसान ही था। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 21 है। गोरखा काल में नेपाल का शासक, जो नेपाल का राजा था, क्योंकि गोरखा क्या थे? नेपाली थे। ठीक है, तो नेपाल के शासक के अधीन वो उत्तराखंड में शासन कर रही थी। तो जो नेपाल का शासक था उत्तराखंड में, ठीक है, कुमाऊं में, फिर गढ़वाल में, किसके माध्यम से प्रांतों का शासन चलाता था? ठीक है, तो किसके माध्यम से चलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सुब्बा। ठीक है, सुब्बा के माध्यम से शासन चलाता था। अगला प्रश्न देखो, रामगंगा नेशनल पार्क को भारत का प्रथम बाघ संरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया था? ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क, जिसको कारपेट नेशनल पार्क भी कहा जाता है, पौड़ी प्लस नैनीताल। ठीक है, पौड़ी प्लस नैनीताल, 2 जिलों में ये पड़ता है। ठीक है, पौड़ी प्लस नैनीताल में पड़ता है ये, ध्यान रखना आपने। ठीक है, 520.42 किलो वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। स्थापना 1936 में हुई थी। ठीक है, और 1973 में इसको टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था। तो ध्यान रखिएगा 1973 में इसको बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। ठीक है, तो उत्तराखंड में सर्वाधिक मात्रा में बाघ किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? रामगंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, सर्वाधिक पर्यटक भी यहीं आते हैं नेशनल पार्क में, यदि देखा जाए। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, शाही देवी का मंदिर उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में स्थित है? ठीक है, शाही देवी का मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा में। तो पहले यूके ट्रिपल एस इस तरह के प्रश्न पूछ चुका है। ठीक है, यूके ट्रिपल एस इस तरह के प्रश्न पूछ चुका है। अगला देखो, जसपुर का प्राचीन नाम क्या था? जसपुर का प्राचीन नाम क्या था? शाह जाफर। ठीक है, ये पहले यूके ट्रिपल एस पूछ चुका है इसको भी। अगला देखो, किस वर्ष विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी? ठीक है, कब की गई थी? 1924 में। किसने की थी? बोसी सेन ने। ठीक है, बोसी सेन ने की थी 1924 में। और कहां पर है ये? अल्मोड़ा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहां पर स्थापित है? अल्मोड़ा में स्थापित है। अगला देखो, उत्तराखंड सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की गई है? ठीक है, तो उत्तराखंड सरकार द्वारा जो फिल्म सिटी बनाई जाएगी, कहां पर बनाई जाने की घोषणा की गई है हाल ही में? पिथौरागढ़ में। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? पिथौरागढ़ में बनाई जाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा देखो, साइबर सिटी कहां पर बनाई जाने की घोषणा की गई है? साइबर सिटी ये बनाई जाएगी सहसपुर में। ठीक है, महत्वपूर्ण है, सहसपुर में बनाई जाएगी। ठीक है, इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा इसके सामने भी। और ट्विन सिटी कहां पर? ये देहरादून में बनाए जाने। ठीक है, इसके अलावा देखो, टूरिज्म टाउनशिप एक और है, टूरिज्म टाउनशिप। ठीक है, टूरिज्म टाउनशिप, तो सबसे ज्यादा टूरिज्म कहाँ आते हैं? कार्बेट नेशनल पार्क में। ठीक है, तो टूरिज्म टाउनशिप कहां पर बनेगा? उसी के समीप रामनगर में। ठीक है, ये भी इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक, और इंडस्ट्रियल टाउनशिप कहां पर बनेगा? किच्छा में। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। उत्तराखंड का सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ठीक है, सबसे कम पुरुष साक्षरता उत्तराखंड में कहाँ की है? सही आंसर हो जाएगा हरिद्वार। यदि सर्वाधिक देखते हैं, ठीक है, सर्वाधिक कहाँ की हो जाएगी? रुद्रप्रयाग की। ठीक है, रुद्रप्रयाग की पुरुष साक्षरता सर्वाधिक है। और यदि महिलाओं में देखें, सबसे कम कहाँ है? उत्तरकाशी में सबसे कम महिला साक्षरता, और देहरादून में सर्वाधिक महिला साक्षरता। ठीक है, तो सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। अगला देखो, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर लद्दाख की तर्ज पर नाइट स्काई सेंचुरी विकसित करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर है लोहाघाट में। ठीक है, तो हाल ही में घोषणा की गई है इसको, जो खगोलीय पर्यटन स्थल के रूप में। ठीक है, खगोलीय पर्यटन स्थल के रूप में। तो ये भी प्रश्न बन सकता है, खगोलीय पर्यटन स्थल के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो किसको विकसित किया जा रहा है? लोहाघाट को। ठीक है, जो मैं डेली करंट अफेयर्स करवाता हूँ वहां पर मेरे द्वारा ये प्रश्न करवाया गया मई के महीने में। ठीक है, आप लोग डेली करंट अफेयर से जुड़ सकते हैं रोजाना शाम को 9 बजे। ठीक है, 2 से 3 प्रश्न होते हैं रोजाना उत्तराखंड के, तो आप लोग जुड़ सकते हैं उस पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, हाल ही में उत्तराखंड के किस जनपद में तितली महोत्सव के 4th संस्करण का आयोजन किया गया? ठीक है, तितली महोत्सव जो कि 2018 से शुरू हुआ था, और अपनी तरह का, ठीक है, राज्य का पहला ऐसा महोत्सव था। ठीक है, अपनी तरह का राज्य का पहला महोत्सव था, 2018 में शुरू हुआ था। कहां पर? टिहरी के देवलसारी में। ठीक है, देवलसारी टिहरी में पड़ता है एक देवलसारी। ठीक है, तो यहाँ पर हाल ही में इसका 4था संस्करण आयोजित हो रहा है।
तो 20 और 21 में आयोजित नहीं हुआ था, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। 2 साल आयोजित नहीं हुआ था, तो इसलिए इस वर्ष इसका चौथा संस्करण आयोजित हो रहा है, ठीक है। तो देवलसारी, जहां पर अनेक प्रकार की तितलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है, लगभग 150 प्लस तितलियों की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। इसको तितलियों का संसार भी कहा जाता है, ठीक है। तितलियों का संसार भी इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, उत्तराखंड के किस स्थल को तितलियों का संसार कहा जाता है, कहाँ पर? देवलसारी में, ठीक है। कहाँ पर पड़ता है? टिहरी में। 150 प्लस प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं और 2018 से यहाँ पर तितली महोत्सव मनाना शुरू किया गया था, ठीक है। और इस वर्ष इसका चौथा संस्करण 2023 में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न देखो, तो 28 में का जो विकल्प हो जाएगा डी, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टिहरी गढ़वाल, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, टिहरी गढ़वाल, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के किस जनपद में जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा अंतर पिछले यानी कि 2001 की अपेक्षा 2011 में जो सर्वाधिक वृद्धि है, कहां पर हुई है? हरिद्वार में, ठीक है। और यहाँ का कुल जनघनत्व कितना है? 801, ठीक है। इसके अलावा देखो दूसरे नंबर पर कौन है? उधम सिंह नगर, यहाँ का कितना है? 619। यदि आप सबसे कम देखते हैं, किसका है? उत्तरकाशी का, ठीक है। सबसे कम किसका है? उत्तरकाशी का, और कितना है? 41, ठीक है। सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने। तो राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला भी कौन हो जाएगा? हरिद्वार, और सबसे कम कौन हो जाएगा? उत्तरकाशी। अगला देखो, भोटियाओं द्वारा बीरावाली पतेली वाली आभूषण, ठीक है, किस अंग पर पहने जाते हैं? तो कहां पर पहने जाते हैं? सिर में। इसका सही आंसर हो जाएगा सिर में पहने जाते हैं। अगला देखो, खुमरी नामक संस्था किससे संबंधित है? प्राचीन काल में जो खुमरी नामक संस्था, ठीक है, वर्तमान में भी होती है कुछ मात्रा में, तो किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा जौनसारी, ठीक है। जौनसारी समाज से संबंधित है। यदि आपसे पूछा जाएगा बिरादरी पंचायत, ठीक है, बिरादरी पंचायत किससे है? बोक्सा से, ठीक है। बोक्सा से संबंधित है बिरादरी पंचायत। अगला देखो, गोरखा काल में पुत्रहीन व्यक्तियों से कौन सा कर लिया जाता, ठीक है। तो पहले ग्रुप सी के प्रश्नों में, पेपरों में ये प्रश्न बन चुका है, ठीक है, मरो कर। इसके अलावा देखो, कुशही नामक कर किससे लिया जाता? ब्राह्मणों से, ठीक है। ये भी पहले प्रश्न बन चुका है ग्रुप सी में, ठीक है। ब्राह्मणों से कौन सा कर लिया जाता? कुशही नामक कर। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में निम्नलिखित में से उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए रजिस्ट्रार जनरल कौन बनाए गए हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है अनुज कुमार संगल, ठीक है। उत्तराखंड के नए रजिस्ट्रार जनरल जो कि विवेक भारती शर्मा के स्थान पर बनाए गए हैं। इसके अलावा देखो, 3 न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं हाईकोर्ट में। कौन कौन है? देखो, श्री राकेश थपलियाल, ठीक है, विवेक भारती शर्मा और पंकज पुरोहित, ये तीनों न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। इसके अलावा अनुज कुमार जो संगल है, अनुज कुमार संगल, ये रजिस्ट्रार जनरल बनाए गए हैं, ठीक है। अगला देखो, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा की गई जलाशयों की गणना में, ठीक है, जो जलाशयों की गणना की गई है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, ठीक है, उसके अनुसार उत्तराखंड में कुल कितनी झीलें पाई गई हैं? तो झीलें हैं 48 झीलें, ठीक है। और यदि कुल जलाशय उत्तराखंड के मामले में पूछता तो कितने हैं? 3096 जलाशय उत्तराखंड में पाए गए हैं, ठीक है। 3096 जलाशय, जिसमें झीलें कितनी है? 48 है। अगला प्रश्न देखो, राज्य में अनुसूचित जनजाति की औसत साक्षरता कितनी है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति की औसत साक्षरता दर कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा 73.9%, ठीक है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, इसी तरह से प्रश्न बनेगा आगे। अगला देखो, उत्तराखंड का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, ठीक है। उत्तराखंड का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। स्थापना 1955 में हुई थी। पड़ता कहाँ है? उत्तरकाशी में, ठीक है। स्थापना 1955 में हुई थी और उत्तरकाशी में पड़ता है, ठीक है। तो पहला वन्यजीव अभ्यारण्य गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। और पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रामगंगा। यदि राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? रामगंगा, जो कि 1936 में स्थापित हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, राज्य की वन पंचायतों में महिलाओं हेतु कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? 25%, 50%, 30% या फिर 33%? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50%, ठीक है। वन पंचायतों में महिलाओं हेतु 50% आरक्षण की व्यवस्था है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, उत्तराखंड में इंडियन मेडिकल फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहाँ स्थित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है, ये स्थित है मोहान अल्मोड़ा में, ठीक है, मोहान अल्मोड़ा में स्थित है। अगला देखो, किसके द्वारा वर्ष 1922 में तरुण कुमाऊं पत्र का प्रकाशन शुरू किया गया था, ठीक है। तरुण कुमाऊं पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर है मुकुंदी लाल के द्वारा, ठीक है। हालांकि ये पत्र चल नहीं पाया था, 1923 में, 1 वर्ष बाद बंद कर दिया गया था, ठीक है।
तो मुकुंदीलाल के द्वारा 1922 में तरुण कुमाऊं पत्र का प्रकाशन संपादन शुरू किया गया था। अगला देखो, किस तिथि को श्रीदेव सुमन द्वारा टिहरी राजशाही के विरुद्ध भूख हड़ताल आरंभ की गई थी? ठीक है, कब की गई थी? 3 मई 1944 को। ठीक है, कितने दिन की हुई? 84 दिन की। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई? 25 मई 1944 को। ठीक है, तो ये भूख हड़ताल के पश्चात 25 मई 1944 को शहीद हो गए थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 84 दिन की भूख हड़ताल की थी, 3 मई से शुरू हुई और 25 मई 1944 को ये शहीद हुए थे, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और 25 जुलाई आएगा। ठीक है, 25 जुलाई, मई के स्थान पर जुलाई आएगा। 25 जुलाई 1944 को ये शहीद हुए थे। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 25 जुलाई को राज्य वृक्षारोपण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, राज्य वृक्षारोपण दिवस कब मनाया जाता है? 25 जुलाई को। ठीक है, तो सारे फैक्ट इनके बारे में। ठीक है, 25 मई के स्थान पर इसको जुलाई कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखो, गढ़वाल का जनरल डायर किसे कहा जाता है? चक्रधर जुयाल को। ठीक है, चक्रधर जुयाल को गढ़वाल का जनरल डायर कहा जाता है। किस घटना के लिए? जो तिलाड़ी कांड हुआ था। ठीक है, तिलाड़ी कांड हुआ था, कब हुआ था? 30 मई 1930। ठीक है, 30 मई 1930 को जो तिलाड़ी कांड हुआ था, इसके लिए, ठीक है, इस घटना के लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति था चक्रधर जुयाल, उसे उत्तराखंड जो गढ़वाल है, गढ़वाल का जनरल डायर कहा जाता है। यदि जॉनसन होगा तो ये कुमाऊं का जनरल डायर है। ठीक है, अगला देखो, 1916 में स्थापित कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है? ठीक है, तो कौन सा अधिवेशन है? इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय अधिवेशन। ठीक है, कहां पर हुआ था? कोटद्वार में। ठीक है, तृतीय अधिवेशन कहां पर हुआ था? कोटद्वार में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? बद्रीदत्त जोशी। ठीक है, बद्रीदत्त जोशी इसके अध्यक्ष थे। पहला अधिवेशन यदि पूछा जाएगा कहां पर हुआ था? अल्मोड़ा में। ठीक है, कब हुआ था? 1917 में हुआ था पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? जयदत्त जोशी। ठीक है, जयदत्त जोशी थे। यदि आपसे दूसरा अधिवेशन पूछा जाएगा तो दूसरा कहाँ हुआ था? हल्द्वानी, 1918 में। ठीक है, 1918 में, और अध्यक्ष कौन थे इसके? तारादत्त गैरोला। ठीक है, तारादत्त गैरोला इसके अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यदि आपसे तीसरा, तो मैं आपको बता ही चुका हूं, यदि चतुर्थ अधिवेशन आपसे पूछा जाता है 1920 में हुआ था। ठीक है, चतुर्थ अधिवेशन 1920 में हुआ था। कहां पर हुआ था? काशीपुर में। ठीक है, काशीपुर में हुआ था 1920 में, और अध्यक्ष कौन थे इसके? इसके अध्यक्ष थे हरगोविंद पंत। ठीक है, हरगोविंद पंत इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, हरगोविंद पंत। पांचवा जो हुआ था वो हुआ था टनकपुर में। ठीक है, टनकपुर 1923 में हुआ था, और अध्यक्ष कौन थे? बी.डी. पांडे। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे इसके अध्यक्ष थे। और जो लास्ट हुआ था 1926 में। ठीक है, कहां पर हुआ था? गनिया धौली, और इसके अध्यक्ष कौन थे? मुकुंदीलाल। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। जो कुली बेगार का प्रस्ताव है वो किस में पारित हुआ था? चौथे अधिवेशन जो कि काशीपुर में हुआ था। और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए किसे जाना जाता है? कोटद्वार अधिवेशन जो कि 1919 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, किस कुमाऊं कमिश्नर को तराई के विकास का श्रेय दिया जाता है? ठीक है, तो किसको दिया जाता है? इसका सही आंसर है रेमजे को। ठीक है, रेमजे को दिया जाता है। अगला प्रश्न देखो, किस तिथि को अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 अक्टूबर। ठीक है, प्रतिवर्ष 23 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। और यदि देखें आप, तो हाल ही में उत्तराखंड में जो तेंदुओं की गणना हुई थी, हिम तेंदुओं की, ठीक है, तो कुल 121 हिम तेंदुए यहाँ पर पाए गए हैं। इसके अलावा यदि आप देखते हैं, यहाँ पर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, गंगोत्री प्लस गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ हाल ही में जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ पर भी हिम तेंदुओं की मौजूदगी पाई गई है। ठीक है, तो 3 जो राष्ट्रीय उद्यान है, गंगोत्री, गोविंद और नंदा देवी, ठीक है, हिम तेंदुए यहाँ पर पाए जाते हैं। इस तरह से प्रश्न भविष्य में आपसे पूछा जा सकता है। अगला देखो, उत्तराखंड राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला, ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला। तो कहाँ पर है? रुद्रपुर में ये स्थित है। ठीक है, रुद्रपुर कहाँ पर पड़ता है? उधम सिंह नगर में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उधम सिंह नगर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, वारुणी पंचकोशी यात्रा का संबंध किस जनपद से है? ठीक है, वारुणी पंचकोशी यात्रा, देखो वरुणावत पर्वत कहाँ है? ठीक है, वरुणावत पर्वत, तो वरुणावत कहाँ है? उत्तरकाशी में। ठीक है, तो उससे रिलेटेड वारुणी जो पंचकोशी यात्रा, ये भी कहाँ पर हो जाएगी? उत्तरकाशी में। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी में। ठीक है, अगला देखो, यूनेस्को द्वारा रामायण को सांस्कृतिक धरोहर कब घोषित किया गया था? ठीक है, इसका सही आंसर है 2 अक्टूबर 2009।
उत्तराखंड को जो रम्माण है उसको सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया था, ठीक है, यूनेस्को द्वारा कब? 2 अक्टूबर 2009 को, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, ठीक है, जो राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है कहां पर होती है? शिवालिक में, ठीक है, और तराई क्षेत्र में और भाबर क्षेत्र में, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सही आंसर क्या हो जाए? हालांकि देखो दून द्वार में भी होती है, लेकिन जो सर्वाधिक वर्षा है वो शिवालिक क्षेत्र और तराई क्षेत्र में होती है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध स्थल रानीखेत में स्थित नहीं है? ठीक है, झूला देवी मंदिर रानीखेत में है, हैड़ा खान मंदिर रानीखेत में, ठीक है। एक ध्यान रखना, हैड़ा खान एक स्थान पड़ता है, ठीक है, हैड़ा खान ये कहाँ पड़ता है? नैनीताल में, ठीक है, नैनीताल में। और हैड़ा खान मंदिर यदि आपसे पूछा जाएगा तो कहाँ पर है? रानीखेत में, ठीक है। अगला देखो, नागदेवताल ये भी रानीखेत में स्थित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा गुजर देव मंदिर, ठीक है, ये कहाँ पर पड़ता है? द्वाराहाट में, ठीक है, द्वाराहाट में पड़ता है गुजर देव देवालय। पहले समीक्षा अधिकारी के प्री में 2016 में पूछा गया था, ठीक है, आरओ के प्री में आप देख सकते हैं पेपर वहां पर। तो गुजरदेव मंदिर कहाँ पर पड़ता है? द्वाराहाट, जो कि कहाँ है? द्वाराहाट में, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और हैड़ा खान मंदिर कहाँ पर पड़ेगा? रानीखेत में। यदि हैड़ा खान स्थल आपसे पूछा जाएगा तो कहाँ पर पड़ेगा? नैनीताल में, ठीक है। तो ये हो गया आपके 50 प्रश्न आज के इस पेपर के, ठीक है। जो अगले 50 प्रश्न है कल मेरे द्वारा उसकी क्लास उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है, जो अगले शेष 50 प्रश्न है। और साथ ही यदि आप लोग देखो टारगेट बेस्ड प्रैक्टिस सेट से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे 9997489019, ठीक है, इस नंबर पर आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसका जो निर्धारित शुल्क है उसको जमा करने के उपरांत आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और साथ ही यदि आप लोग चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसके अलावा यदि आप लोग अभी तक जो हमारा मेन ग्रुप है, मुख्य ग्रुप है, ठीक है, जो मुख्य ग्रुप है व्हाट्सएप का जनरल स्टडीज के नाम से, और साथ ही जो टेलीग्राम ग्रुप है, यदि आप लोग वहां पर नहीं जुड़े हैं तो वहां पर जुड़ जाइए आप लोगों को, ठीक है। प्रत्येक रविवार इसी तरह का प्रैक्टिस सेट आपको बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध उसमें कराया जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।